हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक है, नया चैप्टर स्टार्ट करा हमने, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। इससे पहले हमने रिसेंटली इश्यू ऑफ शेयर्स खत्म किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था क्योंकि एग्जाम में वो जो उसका वेट है वो 17 नंबर का है, 16-17 नंबर का चैप्टर है। ये जो चैप्टर है बाकी जो बच गया 6 नंबर से लेकर 8 नंबर के बीच में आएगा। इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो देखो, नाम से अगर देखोगे सिमिलर नाम है, इशू ऑफ वो शेयर्स था, ये इशू ऑफ डिवेंचर्स है। तो सबसे जो पहली बात होती है, आपको दोनों में डिफरेंस पता होगा, शेयर्स क्या है और डिवेंचर्स क्या है। और ये आपने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा, शेयर्स और डिवेंचर के बीच में। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। शेयर्स में क्या होता था, दोनों ही कंपनी यूज़ करती है। कंपनी को फंड चाहिए तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, ऑनरशिप कैपिटल और बोरोइंग कैपिटल। ऑनरशिप कैपिटल का मतलब है कि जैसे मान लो मेरी कंपनी है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैंने आप लोगों को शेयर इशू करा, आपने शेयर खरीदे, मुझे पैसा, मेरे पास तो पैसा आया, पर मैंने अपनी कंपनी का ऑनरशिप दिया आपको। अब मैं जब प्रॉफिट कमाऊंगा तो उसमें आप भी मालिक हो, आपको भी मुझे प्रॉफिट देना पड़ेगा, क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी की तरह के ऑनर होगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरी कंपनी में क्या करा है, इन्वेस्ट किया। तो वह है शेयर होल्डर्स। तो इसमें क्या है कि कंपनी जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी उतना देना पड़ेगा, नहीं कमाएगी तो नहीं देना पड़ेगा। तो जो नई ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ज़्यादा प्रेफर करती है इन्वेस्टर ढूंढने में, कि कोई आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद के आपको पैसा दे, क्योंकि उसमें रिस्क नहीं होता। कंपनी का स्टार्टअप अगर चलेगा तो आपको पैसा देना होगा, डूब गया तो आपके साथ साथ उनका भी डूब जाएगा। लेकिन डिवेंचर ऐसा नहीं है। डिवेंचर का मतलब है आप बोरिंग, उधार ले रहे हो। अब मान लो मैंने आपसे उधार लिया, अब मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, डूब गया, तो क्या मुझे आपका पैसा नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, चाहे डूब जाए चाहे कुछ भी हो, मैंने तो उधार लिया ना, तो मुझे तो पैसा देना ही पड़ेगा। तो डिवेंचर एक तरीके का लोन है। तो डिवेंचर क्या है? इंस्ट्रूमेंट, एक कागज़ है यूज बाय द कंपनी टू बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक। बोरो कर रहे हैं यहाँ पे हम पब्लिक से पैसा। इसका एक फिक्स रेट ऑफ ऑब्लिगेशन होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। आपको याद होगा प्रेफरेंस शेयर्स में आता था 10% प्रेफरेंस शेयर्स। वैसे डिवेंचर के आगे भी लिखा होगा 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, 15% डिवेंचर। तो वो डिवेंचर के इंटरेस्ट का रेट है। डिफरेंस सिर्फ माइनर सा है। शेयर्स में कंपनी तभी आपको देगी जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, लेकिन डिवेंचर में चाहे कंपनी प्रॉफिट में रहे चाहे लॉस में रहे, पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या लिया, उधार लिया। उसके बाद दूसरी चीज़, शेयर इशू करने की एक लिमिट थी, ऑथराइज लिमिट होती है ना, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते पब्लिक को इशू। लेकिन फंड की जो तो हर स्टेज पे पड़ती है, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम पब्लिक को डिवेंचर भी इशू कर सकते हैं। तो एक तरह से हम डिवेंचर इशू करके लोगों से उधार ले रहे हैं। और अब एक समझो कोई बहुत बड़ी अच्छी खासी चलती हुई कंपनी है, चाहे कोई भी कंपनी छोटी हो चाहे बड़ी, सबको पैसे की जरूरत पड़ती है। कोई बड़ी मतलब चलती हुई कंपनी है, उसे पता है कि अगर मैं 1 लाख रुपये लगाऊंगा तो उससे 30% प्रॉफिट कमाऊंगा साल में, और डिवेंचर जो मतलब जो उधार लेने पे 10% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वो शेयर क्यों इशू करेगा? वो क्या करेगा इशू? डिवेंचर इशू करेगा। आपसे 1 लाख रुपये लेगा, 30% कमाएगा, उसमें से 10% आपको देगा, 20% उसकी जेब में जाएगा। तो जो अच्छी बड़ी कंपनीज़ होती है वो ज़्यादातर जो डील करती है वो डिवेंचर्स में करती है, और जो स्मॉल कंपनीज़ होती है पहले वो ज़्यादा प्रेफर करती है शेयर्स। बाकी शेयर्स और डिवेंचर का बैलेंसिंग होता है, वो अभी आपको पढ़ना नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल हम बेसिकली अकाउंटिंग की बात करेंगे आज। तो देखो, अगर हम अकाउंटिंग की बात करें शेयर्स वाली, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने शेयर्स में अकाउंटिंग करी थी, वैसे ही आपको डिवेंचर में भी अकाउंटिंग करनी है। हमने शेयर्स में पढ़ा था लमसम मेथड, वन टाइम पेमेंट, इंस्टॉलमेंट यानी टुकड़ों में पेमेंट, तो जो कॉल होती थी एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, यहाँ पे वैसे मिलेगा। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब कम एप्लीकेशन आई तो कम से एंट्री कर देते थे। ओवर सब्सक्रिप्शन, ज़्यादा एप्लीकेशन आई तो या तो हम रिजेक्ट कर देते थे या फिर एडवांस रखते थे, अगली कॉल पर एडजस्ट कर देते थे। वो सब कुछ यहाँ है, बेसिक एंट्री जो हमने पढ़ी सबसे पहले। उसके बाद हमने पढ़ा था अदर देन कैश, जहाँ पे हम एसेट्स खरीदते थे और पेमेंट के तौर पे शेयर्स देते थे, तो यहाँ डिवेंचर दे देंगे। बस यही दो टॉपिक यहाँ पे पढ़ने हैं शेयर्स वाले। इसके बाद डिवेंचर के कुछ अलग टॉपिक्स और बात की बात है। मतलब अगर हम बात करें तो अदर देन कैश तक जो भी आपने शेयर्स में पढ़ा है सिमिलर यहाँ पे मिलेगा, और पहली 2 क्लास उसी की चल गई, आज बेसिक्स की करेगी, अगले में अदर देन कैश रख लेंगे। ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है जैसा आपने शेयर्स में पढ़ा है। तो आपने टेस्ट के लिए रिवाइज कर ही रहे हो, तो आपको रिवाइज भी होगा तो बहुत सिंपल लगेगा आपको। और आगे के जो टॉपिक है थोड़े अलग है और बहुत आसान चैप्टर, मतलब बिल्कुल ही आसान है। दूसरी चीज़, डिफरेंस क्या है फिर? तो एक ही डिफरेंस है, शेयर्स हमने पढ़ा था सिर्फ 2 ही चीज़ पे, पार पे या फिर प्रीमियम पे, लेकिन डिवेंचर डिस्काउंट पर भी इशू होता है। तो आपको एक नया डिस्काउंट पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ेंगे भी देख लेंगे, क्या इफेक्ट पड़ेगा डिस्काउंट का। डिस्काउंट मतलब समझ गए होगे। अब जैसे हमने 100 का शेयर 100 में दिया तो पार कहते हैं, ज़्यादा में देते तो प्रीमियम कहते थे। तो डिवेंचर में क्या आएगा, 100 में देंगे तो पार, ज़्यादा में देंगे तो प्रीमियम। लेकिन हम 100 से कम में भी इशू कर सकते हैं, तो उसे बोला जाएगा डिस्काउंट, जो कि शेयर में रिस्ट्रिक्टेड था। अब एंट्री में देखो कुछ भी फर्क नहीं है। जैसे एग्जांपल फॉर अगर मैं कॉल लेके दिखाता हूँ आपको, मान लो 3 कॉल है, एप्लीकेशन है 2 रुपये, अलॉटमेंट है 3 रुपये, और फाइनल कॉल है 5 रुपये।
और 1009% डिवेंचर है। 9% का मतलब, इससे कोई मतलब नहीं है, जो ये परसेंट है ना, ये 9% जो दिख रहा है आपको, ये है इंटरेस्ट का फिक्स ऑब्लिगेशन। आगे एक हम टॉपिक पढ़ेंगे इंटरेस्ट, सब जरूरत पड़ेगी, अभी फिलहाल सिर्फ नाम है। तो हमने 1000 डिवेंचर इशू करा। देखो पहली एंट्री याद होगा आपको, एप्लीकेशन की एंट्री होती थी शेयर्स में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये होती थी। यहाँ पे शेयर की जगह डिवेंचर है तो बस नाम आ जाएगा डिवेंचर का, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज, यानी 9% डिवेंचर। अमाउंट कैसे, तो 1000 इंटू 2000 से एंट्री हो गई। तो एक बात बताओ, क्या हमने कुछ चेंज करा है? बस जहाँ शेयर्स था वहाँ डिवेंचर लिखा है, जहाँ शेयर कैपिटल था वहाँ पे परसेंटेज डिवेंचर आ गया, बाकी पूरा डिक्टो सेम है। मान लो क्वेश्चन में प्रीमियम होता, सपोज यहाँ पे प्रीमियम होता, ये भी आप जानते हो, तो एंट्री क्या होती है अलॉटमेंट की, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर से रिलेट करके देखो, ऐसी एंट्री आपने पढ़ी थी ना शेयर्स में, बस यहाँ पे शेयर आ जाता था। कितना होगा, 1000 इंटू 4, 4000, 3000 और 1000। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। फिर बैंक वाली एंट्री आएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 4000। इसके बाद फाइनल कॉल की एंट्री क्या आप कर नहीं सकते, इसकी एंट्री डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज, मतलब 9% डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल। कोई दिक्कत होगी? तो पार या प्रीमियम का क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत भी, मैं बुक के क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते कि नया जो है वो है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का इफेक्ट कैसे दिखाएंगे, तो जो ध्यान से देख लेना डिस्काउंट को, ये सब पुराना ही है, एग्जाम्पल फॉर जैसे, फिर बुक पे आएंगे अभी। मान लो 3 कॉल है, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है और फाइनल कॉल है। ये 2, ये 4, ये 4, 10 का है और 1 रुपये का डिस्काउंट और 1000 9% डिवेंचर है। अब जैसे प्रीमियम बताया नहीं होता था तो हम अलॉटमेंट पे लेते थे, तो डिस्काउंट पे अगर आपको बताएगा नहीं तो अलॉटमेंट पे, बाकी किसी भी कॉल पे हो सकता है लिखा होगा। तो मान लो वो 1 रुपये का डिस्काउंट अलॉटमेंट पे। अगर मैं एंट्री की बात करूँ, क्या आप एप्लीकेशन की एंट्री नहीं कर सकते? हो जाएगी इसकी 2 एंट्री, हो जाएगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। क्या फाइनल कॉल की एंट्री नहीं कर सकते? हो जाएगी डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल। चेंज किस में है, सिर्फ अलॉटमेंट में। तो मैं सिर्फ इसी की एंट्री करके दिखाता हूँ आपको, बाकी तो कर लोगे आप, करना है आपको सारी एंट्री है ना। तो मैं इसकी एंट्री कर रहा हूँ, तो देखो इसमें डिस्काउंट है तो एंट्री होगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देखो प्रीमियम हम क्रेडिट करते थे, यहाँ डिस्काउंट है तो डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और टू 9% डिवेंचर। अमाउंट जरा ध्यान से देखना। और दूसरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। अमाउंट देखना जरा ध्यान से, अमाउंट बेसिकली समझना आपको। देखो 1000 और हमें कितने मिलेंगे, एक पे 3 और 1 रुपये क्या आपका डिस्काउंट, तो टोटल कितना है 4। पहले प्रीमियम था नीचे होता था, 3 4 और 1 जोड़ के 5 ऊपर करते थे, अब 4 में से डिस्काउंट तो 3 मिला, तो 3000 यहाँ आ गया, 1000 रुपये यहाँ आ गया और 4000 यहाँ आ गया, और 3000 मांगे तो 3000 आपको मिल जाएंगे, दूसरे इंटरेस्ट से आ गया। तो डिस्काउंट का रोल समझ गए, कोई परेशानी है? अभी मान लो डिस्काउंट एप्लीकेशन पे भी तो हो सकता था, अलॉटमेंट की जैसे फाइनल कॉल पे हो गया तो ऐसे ही करना है। अब एप्लीकेशन का भी समझ दो जरा, फिर मैं बुक पे आऊँगा इसके बाद। एप्लीकेशन है मान लो 10 माइनस 2 रुपये का डिस्काउंट और 1000 9% डिवेंचर है। तो पहले तो एप्लीकेशन में बैंक वाली एंट्री होती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कितना पैसा मिलेगा आपको 8000, 1000 इंटू 8, बिल्कुल सही, 8000 आपको मिल गया। कोई दिक्कत पहले एंट्री में? दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, आपको 8000 मिला, लेकिन आपने डिवेंचर तो 8000 की नहीं दिए ना, आपने डिवेंचर तो कितने के दिए 10,000 रुपये के, 1000 इंटू 10,000, और बाकी 2 रुपये किस चीज़ के हैं, डिस्काउंट के, तो वो आपका डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 2000 रुपये। तो जैसे आप प्रीमियम को
ड्यू वाली एंट्री में क्रेडिट करते थे, वैसे ही आपको डिस्काउंट को ड्यू वाली एंट्री में डेबिट कर देना है, और कुछ भी चेंज नहीं है, कोई परेशानी आता है। अब आते हैं थोड़ा बुक के, यही बेसिक इतना ही है। इसके अलावा अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो कम से एंट्री कर देना, ओवर होगा तो आपको लिखा होगा कि आपको क्या करना, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ओवर के बारे में, पूरा प्रोराटा में यही था ओवर, या तो रिजेक्ट होगा या एडवांस होगा, जो होगा उसके हिसाब से आप कर दो। बाकी मैं आपको बुक के क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये जो ऑनलाइन बच्चे चले इनको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बुक के क्वेश्चन देंगे। ये पहला पेज है आपका, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज, ठीक है। अब जरा बुक के क्वेश्चन देखते हैं, एक बुक दे दो मेरे को इधर, वहाँ से एक बुक पास कर दो, बुक निकालो फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, बिल्कुल सिंपल है, मैं कराऊंगा नहीं, सिर्फ मैं आपको बस लैंग्वेज दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप खुद कर लोगे, पुराना ही टॉपिक है बिल्कुल, कुछ लगेगा तो बस बताना समझाना होगा। देखो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। लिखा मिल गया सबको, निकाल लिया बुक, पेज नंबर है 9.67 9.67। वो तुझे मैंने बुक दी थी घर में पढ़ रखने के लिए, थोड़ा ना लाने के लिए दी थी, पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं क्या ले जा, पढ़ाई वढ़ाई कर घर पे, नंबर ला अच्छे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा वेनस लिमिटेड इशू 40,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार फॉर कैश पेबल इन फुल अमाउंट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। हमने क्या करा, 40,000 शेयर इशू करे, 10 रुपये 100 रुपये का एक है, और सारा का सारा पैसा एक ही कॉल यानी एप्लीकेशन पे मांग रहे हैं। फिर लिखा एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स, एप्लीकेशन कितना आ गया 60,000। तो देखो आगे तो पढ़ने की जरूरत है, जब एक सिंगल कॉल होती है, एप्लीकेशन अगर ज़्यादा आ जाए तो आप चाहे कुछ भी करो, चाहे प्रोराटा अलाउड करो चाहे रिजेक्ट करो, पैसा तो आपको क्या करना पड़ता है, वापस ही करना पड़ता है। जब एक से ज़्यादा कॉल होती है, एक्सिस में क्या दो कैटेगरीज है, अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आएगी तो आप दो काम कर सकते हो, या तो आप रिजेक्ट करोगे या प्रोपोर्शनेट अलाउड करोगे। तो उसमें क्या है, अगर एक सिंगल कॉल होती है, मतलब एक सिंपल एक ही कॉल पे पैसा मांगा गया है, तो चाहे आप रिजेक्ट करो चाहे प्रोपोर्शनेट करो, आपको पैसा रिफंड ही करना है। लेकिन जब एक से ज़्यादा कॉल होती है तो उस केस में क्या होता है, रिफंड वाले का तो पैसा आप वापस कर देते हो, लेकिन जिसको आप प्रोपोर्शनेट करते हो उसका पैसा आप क्या करते हो, एडवांस रख लेते हो अगले पे एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ जो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो एक कॉल है एप्लीकेशन की कितने रुपए की, 100 रुपये की, और हमने इशू किए थे 40,000, लेकिन लोग कितने आ गए 60,000। तो आप 20,000 का पैसा क्या करोगे, रिफंड कर दोगे। क्या आप इसकी एंट्री नहीं कर सकते, एंट्री हो जाएगी ना। पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट करके दिखाऊं क्या, करके देखो। पहले एंट्री होगी आपके बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आई है 60,000, तो आपको 60,000 पे 100 रुपये मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है पहली एंट्री। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2%, मतलब कितना था, कितने परसेंट डिवेंचर था, 10% डिवेंचर, और 2 जॉब हमें वापस करना है। तो हमने शेयर कितने दिए, सिर्फ 40, तो 40,000 इंटू 100 यहाँ आ जाएगा, और 20,000 इंटू 100 यहाँ आ जाएगा, तो 40 लाख और 20 लाख हो गया। सिंपल तो है, कुछ नया पढ़ा क्या हमने इसमें, आपने पहले पढ़ रखा है। और दिखाता हूँ मैं, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वही है, क्या कहते हैं प्रोपोर्शनेट वाला है, थोड़ा समझ लेना इसको। लिखा है जेएस लिमिटेड इशू 2000, नहीं तो सिंपल है, 2000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। सेकंड लेकर हमने क्या करा, 2000 9% डिवेंचर इशू किया, 100 का एक है। लिखा एप्लीकेशन पे कितना बोला हुआ है 25, अलाउटमेंट पे कितना बोला हुआ है 25, और बैलेंस बोला है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50। उसके बाद लिखा हुआ है एप्लीकेशन में रिसीव तो ऑल, मतलब सारी एप्लीकेशन मिली, हमने अलाउड कर दिया। क्या आप इसकी एंट्री नहीं कर सकते, सिंपल है। थर्ड देखो जरा, थर्ड को थोड़ा समझ लेना है, यह है वैसा वाला। 2000 डिवेंचर इशू करें, 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो 2000 9% डिवेंचर इशू करें, 100 ईच है, और बोला क्या देखोगे एप्लीकेशन पे कितना बोला है 20, अलाउटमेंट पे कितना है 30, फर्स्ट कॉल 30, और फाइनल कॉल है आपका अलाउटमेंट पे 20, चलो 20 कर देते हैं इसको। ये आपकी कॉल बन गई, कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन इसके बाद लिखा कि हमने इशू तो करे थे कितने 2000, पर लोगों ने अप्लाई कितना कर दिया है 2400, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या करना होता है सब लिखा होता है, तो उसके नीचे लिखा है
एप्लीकेंट ऑफ 1800, एक कैटेगरी बंदा 1800, उसको हमने पूरे कितने दिए 1800, ठीक है ना, दिखा लाइन। एप्लीकेशन ऑफ 1800 डिवेंचर वर एक्सेप्टेड इन फुल, मतलब 1800 को हमने 1800 दे दिए। फिर लिखा है एप्लीकेंट ऑफ 400 अलाउटेड ओनली 200, और एक और बंदा था 400 वाला, उसको कितने दिए सिर्फ 200, और लिखा बाकी जो 200 उसको क्या कर दिया रिजेक्ट। तो इसमें जो 200 का गैप उसको क्या करेंगे एडवांस। तो सीधे सीधे देखो क्या हमने 2000 इशू किया, एप्लीकेशन कितनी आई 24, शेयर कितने इशू कर दिए हमने 2000, इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते। 200 हमने एडवांस रख लिया, 200 हमने रिजेक्ट कर दी, हो जाएगी एंट्री। एप्लीकेशन का पैसा जो 200 का अलाउटमेंट पर एडजस्ट करोगे, फिर आगे कॉल कर लेना, ठीक है। ऐसे देखो ये पार वाले हैं। इसके बाद आते हैं प्रीमियम पे, चौथा सिंपल है, प्रीमियम पे आता है। प्रीमियम भी समझ लेते हैं ज़रा। प्रीमियम भी आपको पहले जैसा ही मिलेगा, किसी में अगर लैंग्वेज में कोई दिक्कत होगी तो डिस्कस कर लेंगे, बाकी एक दो मैं ऐसे ही डिस्कशन कर देता हूँ कि सेम दिखेगा। जैसे 5 है, देखो क्या लिखा है, नारायण लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशू 7512% डिवेंचर्स ऑफ 100 each एट ए प्रीमियम ऑफ 35। लिखा है कि 7500 डिवेंचर इशू करे, 100 रुपये का एक और 35 रुपये के प्रीमियम पे। फुल अमाउंट वॉज पेबल एप्लीकेशन, पूरा पैसा एप्लीकेशन में मांगा और मिल गया। यानी ये कॉल बनी ना आपकी, एप्लीकेशन 100 + 35 और नंबर ऑफ डिवेंचर है 7500 डिवेंचर। क्या आप इसके एंट्री नहीं कर सकते? कर सकते हो। ऐसे देखो अगला है, देखो जिसमें कभी कभी क्या होता है प्रीमियम जोड़ के दिया होता है। जैसे ये क्वेश्चन है अगला, नीपा लिमिटेड इशू 10,000 डिवेंचर्स 100 each और बोला 10% प्रीमियम। तो 10% प्रीमियम का मतलब कितना हो गया, 10 रुपये का प्रीमियम हो गया। अब आगे देखो क्या बोला है, पेबल 30 एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम, एप्लीकेशन पे 30 प्रीमियम के साथ, तो कितना हो जाएगा 20 + 10 हो जाएगा 30 रुपये। एप्लीकेशन में बोला प्रीमियम उसमें जुड़ा हुआ है, तो 20 + 10 और बोला बैलेंस अलाउटमेंट, तो बैलेंस कितना बच गया 80। 100 रुपये का शेयर था, 10 का प्रीमियम था, एप्लीकेशन बोला 30 प्रीमियम के साथ, यानी 20 + 10, तो बचा कितना 80। अब इसके एंट्री नहीं कर सकते। ऐसे ही प्रीमियम वाले तो 10 तक प्रीमियम, 11 से डिस्काउंट। चलो डिस्काउंट देखो ये है आपके लिए नया क्वेश्चन नंबर 11। डिस्काउंट के एक दो मैं करा देता हूँ क्योंकि डिस्काउंट आपके लिए नया है, प्रीमियम वैसे पुराना ही है। जैसे 11 ही देखो, कार्टी लिमिटेड मिल गया, लिखा कार्टी लिमिटेड इशू 8009% डिवेंचर्स ऑफ 100 each एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। लिखा कि हमने 8000 डिवेंचर इशू करा, 8000 डिवेंचर इशू करे, 9% डिवेंचर, एक कितने का है 100 रुपये का है, और बोला 10% डिस्काउंट, यानी 10 रुपये का डिस्काउंट हो गया। फिर लिखा फुल वैल्यू पेबल ऑन एप्लीकेशन, यानी एक ही सिंगल कॉल होगी, कोई दिक्कत। उसके बाद लिखा है कि एप्लीकेशन जो है कितनी आ गई 9000। हमने इशू तो 8 किए थे पर लोग कितने आ गए 9, तो 1000 का पैसा हम क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे। तो एंट्री देखो जरा, पहली एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो देखो एप्लीकेशन कितनी आई 9000, और आपको 9000 पे कितने पैसे मिलेंगे एक पे 90, क्योंकि 100 में से 10 का डिस्काउंट है, यानी 8,10,000 रुपये मिलेंगे। पहली एंट्री में कोई डाउट है बताओ? इशू किया था 8000, लेकिन लोग आ गए 9000, और एक 9000 हो गया, और एक पे मिलता है 90 क्योंकि 100 में से 10 का डिस्काउंट है, तो 9000 × 90 हो गया। कोई डाउट पहली एंट्री में? दूसरी एंट्री की अगर मैं बात करूँ, ये देखना जरा ध्यान से देखना, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8,10,000 रुपये तो आपको मिल गए। डिस्काउंट भी आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर तो 9% डिवेंचर, और जो वापस किया टू बैंक। अमाउंट देखना जरा ध्यान से, डिस्काउंट तो हमने कितने डिवेंचर इशू करे 8000, और एक पे डिस्काउंट कितने रुपए का है 10 का। 8000 डिवेंचर, एक की फेस वैल्यू कितनी है 100, 8 लाख। और जो हमें वापस करना पड़ेगा पैसा, कितने डिवेंचर का पैसा वापस करना पड़ेगा 1000, और एक पे कितना पैसा वापस करना पड़ेगा जितना हमें मिला, यानी 90, तो 90,000। ये हो गई आपकी एंट्री। वो 8 लाख है, 8 लाख है, ठीक है 8 लाख की है, ठीक है। अमाउंट क्लियर है? किसी अमाउंट में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी अमाउंट में अगर आपको डाउट लग रहा तो पूछ लो, ये क्योंकि डिस्काउंट आपके लिए नया है, ठीक। अब डिस्काउंट के क्वेश्चनों में एक चीज़ और समझना आपको, लैंग्वेज का। जैसे प्रीमियम ना पता चले तो अलाउटमेंट पे जोड़ के दिया होगा,
वैसे ही अगर आपको डिस्काउंट का ना पता चले तो अलाउटमेंट पे घटा के दिया होगा। जैसे इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, जैसे 11 12 में ही दे रखा है ऐसा। देखो 12 देखना इसी लैंग्वेज को लिखा हुआ है 12,000 8% डिवेंचर 100 ईच। 12,000 डिवेंचर है, 100 रुपीज़ का एक है। आगे लिखा है एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। डिस्काउंट कितना परसेंट बोला है? 5। तो खुद समझो अगर 100 रुपये का डिवेंचर है, 5% का मतलब कितने रुपये का डिस्काउंट हो गया? 5 रुपये का फेस वैल्यू पे निकलता है। अब देखो क्या बोला है 25 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितना परसेंट बोला है? 25%। तो एप्लीकेशन पे कितना हो गया? 25। अलॉटमेंट पे कितना बोला हुआ है? 20%, यानी 20। और बैलेंस बोला है फाइनल कॉल पे। अब एक बात बताओ, क्या आपको क्वेश्चन को देख के ये पता चला प्रीमियम कौन सी कॉल, मतलब डिस्काउंट कौन सी कॉल पे है? नहीं पता चला ना। तो ना पता चले तो किस पे मानते? मैंने अभी बताया जैसे प्रीमियम प्लस करके दिया होता है, डिस्काउंट का करके दिया होगा माइनस। यानी ये एक्चुअली में कॉल कितने की होगी? 25 माइनस 5। तो देखो टोटल था 100, 25 25 50 हो गया। तो ये कितना बचा? ऐसे भी देख लो चाहे ऐसे देख लो, कैसे पकड़ो बात भी बढ़ेगी। देखो 95 मांगना है टोटल, यहाँ मांगे 25, यहाँ मांगे 20, 25 20 कितना होता है? 45। तो कितना बच गया? 50। जैसे पकड़ो के बात भी पड़ती है। आप क्या इसकी एंट्री नहीं कर सकते? आप एंट्री तो हो जाएगी। अब इसकी एंट्री तो जानते ही हो। तो बस यही समझना है। देखो 13 की भी ऐसी लैंग्वेज है। देखो क्या लिखा है, अल्का लिमिटेड इशू 5,000 10% डिवेंचर ऑफ 1,000 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। 5,000 हमने डिवेंचर इशू किया 10%। एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी? 1,000 रुपये। अब बोला 10% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा बताओ जरा? 100 रुपये हो जाएगा। 1,000 रुपये का डिवेंचर है और बोला 10% का डिस्काउंट है, तो 100 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी है? ये चीज़ समझ में आ गई? अब देखो उसके आगे क्या लिखा है। वो आगे लिखा है रिडीम आफ्टर 5 हो तो बात की बात है, आपके काम का नहीं। अभी लिखा अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू 500 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 50 पेबल ऑन एप्लीकेशन। बोला एप्लीकेशन पे 500 रुपये डिस्काउंट के बाद, यानी एक्चुअली में एप्लीकेशन की कॉल कितने की होगी? 550 माइनस 50, डिस्काउंट के बाद 500 हो गया। ठीक है, 500 दे रखा आफ्टर डिस्काउंट, यानी एक्चुअली में 550 माइनस 50 वाली होगी कॉल ये। अब बोला बैलेंस किस पे है? अलॉटमेंट पे। खुद देख लो बैलेंस टोटल 1,000 रुपये का है, 550 यहाँ हो गए तो बचे कितने? 450। टोटल 1,000 का है, टोटल 1,000 का है, 550 यहाँ तो कितना बचा? 450। और डिस्काउंट टोटल कितना है? 100। यहाँ कितना लग गया? तो यहाँ पे कितना लगेगा? तो यानी ये कॉल कितने की हो जाएगी? 400 की। देखो 1,000 में से 100 डिस्काउंट, यानी हमने मांगा कितना होगा? 900। यहाँ का 500, यहाँ का 400, 900 हो गया। पर डिस्काउंट का ये रोल हुआ। क्लियर है पॉइंट? तो ये कुल मिला के पहले जो 14 क्वेश्चन है वो इन्हीं के ऊपर है, बेसिक एंट्रीज के ऊपर है। तो अभी इसको आप इसमें से जो आपके काम का लिख लेना, और ये 14 क्वेश्चन आपको करने हैं। 2-4 अभी कर लेना, बाकी 2-4 घर पे कर लेना। उसके बाद अगर आप भूल गए हो, अगर नहीं भूले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप भूल गए हो तो हमने शेयर्स में एक टॉपिक पढ़ा था अदर देन कैश, वो टॉपिक पढ़ के आना, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन है 15 से लेकर 28 तक वो बिल्कुल सेम उसी के ऊपर है। तो अगर पढ़ के आओगे तो फिर मुझे ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा, फिर मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा डायरेक्ट, क्योंकि पिछली बार तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिखवाया था ना शेयर्स में, तो यहाँ एग्जाम्पल नहीं लिखवाऊंगा, मैं सीधे क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगर आप भूल गए हो तो एक बार नज़र मार के आना अगली क्लास में उसको, जिससे कि आप उसके क्वेश्चन कर पाओ। ऑनलाइन जो बच्चे आप लोग भी सेम चीज़ जो मैंने यहाँ बोली ऑफलाइन बच्चों को, ये 14 क्वेश्चन कर लेना आप। थोड़ा मैंने समझा दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ तक तो आपने ले लिया था, यहाँ तक आपने ले रखा है। इसके बाद ये पेज है, ये क्वेश्चन हिंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी 1 to 14 करो। कोई भी डाउट्स होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी PY की सीरीज़ चल रही है, वहाँ के वो PDF डाउनलोड करके उनके भी क्वेश्चन करना चालू करो। जो भी दिक्कत होती है कमेंट पे डालो, हम नए लेक्चर्स के लिए एडअप करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।